हाय, लेट्स अंडरस्टैंड टुडे अबाउट योर कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट। तो आप जब भी अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं तो उसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, लाइक LDL, HDL एंड द ट्राइग्लिसराइड्स. So let's understand what is LDL and HDL. Okay, so we all know that cholesterol has a role in the human body. ठीक है, so जब भी हम हाई कैलोरी फूड लेते हैं या हमारी डाइट में सेचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं, so whenever we take it get digested and then from the intestine it goes to the liver. अब liver में क्या होता है, एक तो एंडोजीनियस मैकेनिज्म है जिसमें कि बॉडी खुद कोलेस्ट्रॉल बनाती है, एंड द सेकेंड इज द कोलेस्ट्रॉल दैट वी टेक इट फ्रॉम द डाइट. सो लिवर जो है इज़ वेरी स्मार्ट, इट बैलेंसेस द कोलेस्ट्रॉल. तो उसको कितना कोलेस्ट्रॉल बनाना है इट डिपेंड्स ऑन योर डाइट दैट वी टेक. ठीक है, सो कोलेस्ट्रॉल एक बार बन गया आपके लिवर में, सो नेक्स्ट प्रोसेस इज लिवर से अभी आपकी बॉडी में सर्कुलेट होना है, बिकॉज हर सेल को, हर मेम्ब्रेन को, हर टिश्यू को कोलेस्ट्रॉल चाहिए उसके सेल के स्ट्रक्चर के लिए. एंड देन देर आर अदर यूजेस ऑल्सो, लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए चाहिए, बाइल जूसेस की प्रोडक्शन के लिए चाहिए. सो लिवर से जो होता है, अब कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी तक कैसे पहुंचेगा, दैट कम्स द LDL. LDL जो होते हैं दे आर नोन एज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स. से बेसिकली दे carries the cholesterol from your liver to the different parts of the body. आपकी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में कोलेस्ट्रॉल को पहुंचाते हैं. बट वाई दे आर नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल, वो तो बेचारे अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, लीवर से कोलेस्ट्रॉल को लेके जा रहे हैं, बट स्टिल वी कॉल देम एज ए बैड कोलेस्ट्रॉल. वाई बैड? बिकॉज दे आर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स. लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स मीन्स उनमें जो लिपिड है, लिपिड की मात्रा ज़्यादा है, प्रोटीन्स की मात्रा कम है. लिपिड की मात्रा ज़्यादा है इसलिए दे नोन एज लो डेंसिटी, बिकॉज लिपिड्स का नेचर होता है दे आर यूजली लो डेंसिटी एंड दे आर लार्जर मॉलिक्यूल्स. ओके, सो होता क्या है, दीज LDLs they just take the cholesterol from the liver and transport it to the different parts of the body. जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल रिक्वायरमेंट है वहाँ पे LDL जो होता है कोलेस्ट्रॉल को ड्रॉप कर देते हैं, एंड रेस्ट दे कीप ऑन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड. ठीक है, बट उनका वैक्सी स्ट्रक्चर है, लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, आपकी आर्टरीज में जाते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि वो वैक्सी है स्ट्रक्चर में. सो विद टाइम क्या हो जाती है, आपकी आर्टरीज, आपकी वेन्स जो होती है वो हार्डन हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस LDL, एंड दैट्स द रीजन वाई इट इज़ known as bad cholesterol. So let's understand about the HDL. HDLs are known as high density lipoproteins and they are known as good cholesterol. Why good? क्योंकि ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में स्पेशली आपकी आर्टरीज में जाके जहाँ पे भी LDL होगा उस LDL को, एक्स्ट्रा LDL को उठा के दोबारा लिवर में डाल देते हैं. सो LDL जो होता है लिवर से कोलेस्ट्रॉल उठाता है, बॉडी में ले जाता है, और HDL जो होता है, जो भी एक्स्ट्रा LDL होता है उसको उठा के बॉडी के अलग पार्ट से दोबारा से लिवर को दे देता है, एंड देन लिवर यूजेज इट आइदर फॉर द बाइल जूसेस प्रोडक्शन, या उसको एक्सक्रीट कर देता है या फिर स्टोर कर लेता है. ठीक है, सो HDLs आर नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज उनमें प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं और लिपिड्स कम होते हैं. जिस भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, दैट मीन्स दे कैन कैरी मोर एंड मोर LDL proteins. So that's why they are known as HDL. So वो क्या करते हैं, जैसे वो लिवर से आपके कोलेस्ट्रॉल में आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को लेके जाते हैं. So now we understand the mechanism of LDL and HDL. So let's understand and correlate it with your reports. अगर आपकी रिपोर्ट्स में LDL ज़्यादा आया है बट आपका HDL कम आया है, सो प्लीज़ डू इमीडिएट चेंजेस इन योर डाइट एंड लाइफस्टाइल. ठीक है, फटाफट जो है अपनी डाइट में सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैट्स यूज़ करना शुरू कर दो, जैसे कि आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, फिश इज़ अ वेरी गुड सोर्स विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ HDL. देन यू हैव चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स. Then try to have the fiber diet, include some physical activity in your daily routine, जिससे कि आपका LDL कम हो जाए, HDL रेज हो जाए. ठीक है, सो जब आपका LDL कम हो जाएगा, HDL बढ़ जाएगा या बैलेंस हो जाएगा, देन यू विल नॉट हैव अ इशू ऑफ द बैड कोलेस्ट्रॉल. सो अगर आपकी रिपोर्ट में LDL भी ज़्यादा है और HDL भी ज़्यादा है, देन यू डोंट नीड टू वरी, बिकॉज विद टाइम आपका HDL जो है वो आपके LDL को ब्रेक डाउन
कर ही लेगा. But yes, you need to incorporate some good quality fats, or if you are already having it, please continue with it and do the lifestyle change. जैसे कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड कीजिए. ठीक है, अगर हो सकता है अगर आपका LDL HDL दोनों बढ़ा हुआ हो तो देर आर ए चांसेस दैट यू माइट बी हैविंग हाई टोटल कोलेस्ट्रॉल. सो अगर आपका LDL बढ़ा है, HDL बढ़ा है, बट आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है, देन यू डोंट नीड टू वरी, बिकॉज विद टाइम ये जो बढ़ा हुआ HDL है वो धीरे धीरे आपके बढ़े हुए LDL को कम कर देगा. ठीक है, so just keep following my videos. In my next video I will describe about the triglyceride, because triglyceride जो है वो ज़्यादा dangerous है as compared to LDL and HDL. So before popping up the medicine, please do cross check your LDL HDL level and correlate it and understand why this is happening. क्यों आपकी बॉडी में है LDL जो है वो ज़्यादा accumulate हो रहा है. ठीक है, क्या आपकी डाइटरी हैबिट्स वैसी है, क्या आपका लाइफस्टाइल वैसा है, क्या आपके बॉडी में स्ट्रेस है, या आप ऑलरेडी किसी और मेडिकल कंडीशन जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, लिवर है, किडनी डिजीज़ है, उससे सफ़र कर रहे हैं. सो बिफोर पॉपिंग अप द मेडिसिन, प्लीज़ डू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम. थैंक यू.